नमस्कार, मैं हूं वैदेही भटनागर। आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सरकारी जमीन पर प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी ने बना दिया मकान। अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़कर ग्राम विकास अधिकारी बन रहे हैं अनजान। कौन करेगा गलत करने वालों के खिलाफ कार्यवाही। उदयपुर के इतिहास में जुड़ेगा एक और अध्याय। G20 शेरपा की बैठक को लेकर दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है उदयपुर को। विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने भी जुटाई जानकारी। और उदयपुर झाड़ोल हाईवे पर कार बनी आग का गोला। कार में सवार 4 लोगों ने मुश्किल से बचाई अपनी जान। कार में रखे 1,20,000 रुपए और 12 LIC की पॉलिसी के दस्तावेज हुए जलकर खाक। और अब खबरें विस्तार से। सरकारी महकमे पे लापरवाही होना कोई खास बात नहीं है और आपने लापरवाही के कई किस्से भी सुने होंगे, लेकिन हम जिस लापरवाही के बारे में बताने जा रहे हैं उसे देखने के बाद आप भी यह कह देंगे कि लापरवाही की भी हद होती है। किसने की लापरवाही और क्यों की, आप भी देखिए इस पूरी रिपोर्ट में। उदयपुर जिले की वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र की टूसडांगियान गांव में एक अनोखा कारनामा सामने आया। यहां पर ग्राम विकास अधिकारी की लापरवाही की वजह से प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी ने सरकारी जमीन पर मकान बना दिया। हालांकि मकान बनाने तक किसकी गलती है ये तो अभी तक पता नहीं चल पाया, लेकिन सरकारी जगह पर कैसे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बन सकता है ये सबसे बड़ी बात है। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 2 से 3 किश्तों में रकम लाभार्थी के खाते में आती है। इससे पहले जियो टैगिंग की जाती है। इससे लाभार्थी के पूर्व और बाद में बनने वाले मकान की फोटोज ऑनलाइन अपलोड होती है। लेकिन ग्राम विकास अधिकारी को अगर किसी प्रकार का संशय होता है वह संबंधित पटवारी से जानकारी ले सकता है। ऐसे में ये बात भी साफ है कि लाभार्थी ने जब तक मकान का निर्माण करवाया तब तक इस ग्राम पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी ने पटवारी से जानकारी लेना की जहमत तक नहीं उठाई। सरकारी जमीन लाभार्थी के मकान बनाने की जानकारी चैनल 9 न्यूज को मिली तो संवाददाता ने संबंधित ग्राम विकास अधिकारी निखिल कुमार गोयल से बात करनी चाहिए, तो ये कहकर बात टाल दी कि उन्हें किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है और बाद में फोन काट दिया। वहीं सोमवार को फिर से इनसे बात करनी चाहिए तो अपने आप को व्यस्त बताते हुए साथ ही छुट्टी पर होने की दुहाई देते हुए बात करने से पहले ही 2 बार फोन काट दिया। इससे कहीं ना कहीं यह संदेह होता है कि ग्राम विकास अधिकारी को इससे पहले की जानकारी है, लेकिन वह कुछ बताना नहीं चाहते। अगर ग्राम विकास अधिकारी किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं देता है तो इस संबंध में उच्च अधिकारियों से बात कर ये पता लगाया जाएगा कि सरकारी जमीन पर बने प्रधानमंत्री आवास के पीछे दोषी कौन है, ताकि आगे इस तरह का कोई गलत निर्माण ना कर सके और सरकार को चूना नहीं लगा सके। 5 से 7 दिसंबर तक होने वाली G20 शेरपा बैठक को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। इसके लिए उदयपुर शहर को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। बैठक को लेकर विदेश मंत्रालय के उच्च अधिकारियों ने स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उदयपुर के इतिहास में एक और अध्याय जुड़ने वाला है। G20 शेरपा जैसी महत्वपूर्ण बैठक यहाँ पर होने वाली है। इस बैठक की तैयारी का जायजा लेने सोमवार को विदेश मंत्रालय के अधिकारी पहुंचे। यहाँ पर संभागीय आयुक्त, IG, कलेक्टर और SP के साथ बैठक कर विभिन्न मुद्दों के बारे में जानकारी ली। बैठक में संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट ने कहा कि उदयपुर बड़ा सौभाग्यशाली है, इसलिए इस बैठक की मेजबानी उदयपुर को मिली। इस मौके पर विदेश मंत्रालय के सचिव ने कहा कि उदयपुर के लिए ये बहुत बड़ा अवसर है। उन्होंने ये भी कहा कि बेहतर व्यवस्था देखकर दुनिया के सामने एक मिसाल पेश करे। आपको बता दें कि इस बैठक में चीन, ऑस्ट्रेलिया, रूस, अर्जेंटीना सहित 20 बड़े देश भाग लेने वाले हैं और इसमें आर्थिक सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर एक दूसरे में देश में निवेश के साथ साथ संबंधों को कैसे मजबूत किया जा सके इस पर चर्चा की जाएगी। This is a very important occasion for the country and for the state and for the city of Udaipur. G20 meeting is happening in India for the very first time, and we are very happy with the attention that the administration, security, the city administration is giving to this event. This will pretty much put Udaipur on the global map. It's a very important occasion, and we would request the people of Udaipur, the people of Rajasthan, everybody to come together and support this event. We hope it will be a great success. आयोजन तो तीनों स्थानों पर जो आपने बताया प्रस्तावित है और
जो महत्वपूर्ण बात ये कि उदयपुर को सौभाग्य मिला है G20 समिट के मेज़बानी का। जैसा कि जो हमारे भारत सरकार से अधिकारी आए उन्होंने भी अवगत कराया कि एक सौभाग्य है उदयपुर को ये इवेंट मिला है और इस इवेंट की आउटस्टैंडिंग करने के लिए और बहुत ही अच्छे तरीके से संपन्न कराने के लिए हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। G20 सेक्रेटेरिएट की टीम है, उन्होंने जेएस लेवल की टीम ने यहाँ विज़िट किया है। जो उनके सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं वो हमारे साथ शेयर किए हैं और अभी तक जो तैयारियाँ हमने की हैं वो उनको बताया है। बाई एंड लार्ज हमारी तैयारियाँ जो हैं अपेक्षित उस पर चल रही हैं, अपेक्षित स्थिति से। कुछ जो स्पेसिफिक कंसर्न्स हैं जो कि काफ़ी इंटरनेशनल लेवल का समिट है वो जेएस सिक्योरिटी के द्वारा हमसे शेयर किया गया है, उन पर स्पेसिफिकली हम काम करेंगे और इस पूरे क्रियान्वयन के लिए हम एक डिस्ट्रिक्ट लेवल की एक सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन कमेटी भी बना रहे हैं जो डे टू डे बेसिस पे सारी तैयारियों को मॉनिटर करेगी। उदयपुर जिले के नेशनल हाईवे 58 पर एक चलती कार में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। कार में धुआं निकलते देख ड्राइवर ने कार रोक ली। कार सवार सभी लोगों ने तत्परता दिखाई और कार से दूर भाग गए। आग से कार धूं-धूं कर जलने लगी। कार महज 20 मिनट में पूरी तरह जलकर खाक हो गई। कार फोर्ड कंपनी की फीगो थी और 8 साल पुरानी थी। सूचना पर नगर निगम की एक फायर ब्रिगेड भी मौके पर पहुंची। सुल्तान जी का खेरवाड़ा के रहने वाले कन्हैयालाल कुमावत ने अपने रिश्तेदार नाथूलाल और हिम्मत के साथ उदयपुर खरीदारी करने आ रहे थे। इसी दौरान अचानक कार में धुआं उठता दिखाई दिया। इससे कन्हैयालाल ने कार को रोक दिया और कार से दूर भाग गए। इसके बाद अचानक बोनट से कार में आग लगना शुरू हुई और बढ़ती रही। निर्माणाधीन नेशनल 98 के पुराने मार्ग होने की वजह से और सड़क के होने की वजह से जाम लग गया। दोनों तरफ वाहनों की कतारें लग गई। आसपास जंगल होने की वजह से मौके पर पानी की व्यवस्था नहीं हो पाई। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड का इंतजार करना पड़ा। सूचना पर उदयपुर नगर निगम से एक फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। तब तक कार जलकर राख हो चुकी थी। कुमावत पेशे से LIC एजेंट है। कार में आग के दौरान कई पॉलिसियां और दस्तावेज रखे हुए थे। उन्होंने कार के बॉक्स में 1,20,000 रुपए की नकदी भी रखी थी, वो भी जलकर राख हो गई। कुमावत की फोर्ड कंपनी की फिगो कार थी, 2014 का मॉडल था। उदयपुर की जावर माइंस थाना पुलिस ने सोमवार को बड़ी कार्यवाही करते हुए मोस्ट वांटेड हार्डकोर अपराधी राजू धनपाल को गिरफ्तार किया है। राजू धनपाल ने 19 सितंबर को अपने गुर्गों की मदद से जावर माइंस में यूनियन नेता लालूराम मीणा पर फायरिंग करवाई थी। थाना अधिकारी अनिल कुमार ने बताया कि 19 सितंबर को हिंदुस्तान जिंक की जावर माइंस में अपने भतीजे को नौकरी से निकालने पर यूनियन नेता लालूराम मीणा पर अपने गुर्गों से फायरिंग करवाई थी। हालांकि उस फायरिंग में लालूराम बच गए थे। इस मामले में 2 युवकों की गिरफ्तारी के बाद राजू धनपाल के कहने पर फायरिंग की बात सामने आई थी। थाना अधिकारी ने बताया कि 29 जून को राजू के पिता धनपाल मीणा ने भी राजू पर शराब के नशे में मारपीट करने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करवाया था। उस पर भी जांच की जा रही थी। राजू के खिलाफ 32 से ज्यादा हत्या, रंगदारी, लूट, डकैती, फायरिंग, आर्म्स एक्ट में गंभीर मामले दर्ज है। राजू धनपाल की गैंग को बलीचा, परसाद, टीडी, ऋषभदेव, खेरवाड़ा और सराड़ा इलाके में एक्टिव माना जाता है। और यहाँ हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के उस पार होंगे लेकर एक बार फिर से कुछ नई ताजा तरीन खबरें। और ब्रेक के बाद एक बार आपका फिर से स्वागत है। उदयपुर की गोगुंदा थाना पुलिस ने उप जिला प्रमुख पुष्कर तेली के व्हाट्सएप आईडी को हैक कर लोगों से रुपए मांगने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी अलवर जिले का रहने वाला है और उप जिला प्रमुख के साथ कई लोगों की आईडी को हैक किया था। गोगुंदा थाना अधिकारी ने बताया कि हैकर्स ने व्हाट्सएप आईडी हैक करने के बाद उप जिला प्रमुख के कई परिचित लोगों से पैसे मांगे। इस प्रकरण में पुलिस ने कार्यवाही करते हुए अलवर से असलम नाम के युवक को गिरफ्तार किया। पुलिस उसे उदयपुर ले आई है और गहनता से जांच में जुटी हुई है। थाना सर्किल में कई लोगों के साथ में व्हाट्सएप पर प्रोफाइल लगाकर ठगी करने के और धोखाधड़ी से पैसे हड़पने के लिए
प्रकरण दर्ज हुए थे, जिसमें पुष्कर जी देवी जो वर्तमान में जिला उपप्रमुख हैं, उनके अलावा भी 2-3 प्रार्थी और थे, उनकी रिपोर्ट में प्रकरण दर्ज हुए थे। उसमें श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय के सुपरविजन में और उनके निर्देशानुसार तुरंत कार्रवाई करते हुए थाने की टीम ने अलवर से जो प्रकरण का जो मुख्य आरोपी है असलम पिता सारस खान निवासी अलवर, उसको गिरफ्तार किया है और उससे गिरफ्तार कर उसका पीसी लिया गया और अनुसंधान जारी है। सनातन धर्म के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु समर्पित अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्था इस्कॉन द्वारा नाथद्वारा रोड पर चीरवा टनल के पास 3.5 एकड़ भूमि पर लगी 35 करोड़ की लागत से बनने वाले श्री श्री राधा गिरधारी मंदिर का निर्माण का शिलान्यास 7 दिसंबर को किया जाएगा। आचार्य मदन गोविंद दास ने बताया कि सनातन धर्म के संरक्षण एवं संवर्धन के उद्देश्य के लिए इस्कॉन उदयपुर द्वारा निकट भविष्य में चीरवा स्थित मोहनपुरा गांव में प्रतिष्ठा संस्कृत एवं आध्यात्मिक केंद्र इस्कॉन कोवे सेंटर ऑफ वैदिक एजुकेशन एंड योगा द्वारा वेद एवं योग केंद्र के नाम से प्रारंभ करने जा रहे हैं। और इस मंदिर का जो थीम है वृंदावन धाम है। इस मंदिर के अंदर बहुत सुंदर श्री श्री राधा गिरधारी जी के विग्रह होंगे, गोवर्धन टीला होगा, यमुना देवी हैं, गोवर्धन परिक्रमा की व्यवस्था रहेगी, वैदिक एजुकेशन सेंटर रहेगा, आध्यात्मिक ज्ञान को उसका प्रचार करने के लिए आश्रम है, अतिथि गृह है, और भविष्य में हमारी योजना है कि हम गुरुकुल और गौशाला को भी लेकर आएँ और इस मंदिर का निर्माण प्रयास करें 3 से 4 साल के बीच में हम इसको पूर्ण करें। हमारे जो इस्कॉन के जो प्रोजेक्ट्स रहते हैं वो इन टर्म्स ऑफ ऑपरेशन इंडिपेंडेंट रहते हैं। तो सेंट्रलाइज पॉलिसी रहती है, जैसे कौन से विग्रह आएंगे, उनकी सेवा कैसी होगी, उसके स्टैंडर्ड्स क्या होंगे, ये सेंट्रलाइज है। लेकिन फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस लोकल रहती है। लोकली हम फंड रेज करते हैं और उसको मैनेज करते हैं। सीडलिंग ग्रुप ऑफ स्कूल्स तथा ग्लोबल रिच के साझे में 9 नवंबर को छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इसमें लक्ष्यराज सिंह मेवाड़, सीडलिंग के निदेशक हरदीप बख्शी, मोनिता बख्शी और ग्लोबल रिच के HOO पवन सोलंकी मौजूद रहेंगे। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य भावी पीढ़ी का अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा के प्रति रुझान उत्पन्न करना है, इससे अपनी उत्कृष्ट पहचान बना सकें। निदेशक हरदीप बख्शी ने बताया कि रेडिसन लेक सिटी मॉल में आयोजित होने वाले इस सम्मेलन के लिए RMIT, मेलबर्न विश्वविद्यालय, मैनचेस्टर मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी, न्यूकैसल विश्वविद्यालय, डांडी विश्वविद्यालय, क्लॉस मैरी बेलफास्ट, SP जैन, MIT यूनिवर्सिटी जयपुर, कैटरबरी क्राइस्ट यूनिवर्सिटी तथा SIM सिंगापुर के प्रतिनिधियों ने अपनी सहभागिता निश्चित की है। निदेशक मोनिता बख्शी ने बताया कि सिडलिंग ग्रुप्स ऑफ स्कूल्स के अंतर्गत संचालित सिडलिंग द वर्ल्ड स्कूल अंतर्राष्ट्रीय पाठ्यक्रम पर आधारित शिक्षा प्रदान करता है। यह पहला कदम है जो कि अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों में प्रवेश करने में अहम भूमिका निभाएगा। यह प्रवेश 12वीं कक्षा के बाद के छात्रों को मार्गदर्शित करेगा ताकि इन विश्वविद्यालयों की छात्रवृत्ति प्राप्त कर अपना अध्ययन द्वारा अपने भावी जीवन का पथ प्रशासित कर सकेंगे। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षण के प्रति बढ़ाने के रुझान देखते हुए 10 विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों ने सिडलिंग ग्रुप्स ऑफ स्कूल्स के साथ मिलकर इन सम्मेलन में अपनी सहभागिता निश्चित की है। सिडलिंग्स के छात्र इन विश्वविद्यालयों में निःशुल्क आवेदन कर सकेंगे। अब तक सिडलिंग मॉडर्न पब्लिक स्कूल की प्रधानाचार्य श्रीमती कीर्ति माकन तथा सिडलिंग द वर्ल्ड स्कूल की प्रधानाचार्य श्रीमती राशि रोहतागी का योगदान छात्रों के लिए संजीवनी सिद्ध हुआ है। हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम सीडलिंग स्कूल के साथ मिलके उदयपुर शहर के लिए पहली बार 13 इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ को यहाँ पे लेके आ रहे हैं। मैं ये शेयर करके बड़ा खुश हूँ कि ये यूनिवर्सिटीज़ बच्चों को स्कॉलरशिप देने के लिए तैयार हैं। अगर बच्चों की अच्छे परसेंटेज आते हैं 12th में तो बिना किसी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के ये यूनिवर्सिटीज़ डायरेक्ट एडमिशन देने के लिए तैयार हैं और काफ़ी सारे स्कॉलरशिप्स हैं जो हमारे इंडियन बच्चों के लिए हैं। तो अगर बच्चे क्लास 11 12th में हैं या अपने बैचलर्स के फाइनल ईयर में हैं और वो सोच रहे हैं कि विदेश में अप्लाई कर सकें स्कॉलरशिप के साथ, तो 9 नवंबर को रेडिसन होटल सिटी मॉल में आए। सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक ये सीडलिंग स्कूल के साथ पार्टनरशिप में ये इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है। 13 इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ वहाँ पे होंगी। एक बहुत बढ़िया प्रोग्राम फर्स्ट टाइम जो उदयपुर में होने वाला है, जो कि है इंटरनेशनल एजुकेशन एक्सपो 2022। ग्लोबल रीच के साथ मिलके हम ये उदयपुर के बच्चों के लिए लेके आए हैं, जहाँ पर 13 बड़े इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ के रिप्रेजेंटेटिव से आप लोग मिल सकते हैं। आप अपना फ्यूचर वहाँ ढूंढ सकते हैं।
और इन यूनिवर्सिटीज़ के बारे में जानकारी ले सकते हैं। ये है 9 नवंबर एट रेडिसन होटल सिटी मॉल, लेक सिटी मॉल। तो मैं चाहूँगी हर बच्चा आए जो 12th में है या पोस्ट ग्रेजुएशन वाले बच्चे, और आके इन यूनिवर्सिटीज़ को मिले और अपना फ्यूचर आगे इनके साथ देखें। उदयपुर शहर के सेक्टर 4 स्थित चौधरी हॉस्पिटल में करीब 1.5 महीने पहले अपने दादा को खोने वाली यामिनी पालीवाल ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। यामिनी पालीवाल ने सोमवार को पुलिस अधिकारियों से मिलकर मुख्यमंत्री तक इस पूरे प्रकरण को पहुंचाने की बात कही। यामिनी पालीवाल ने बताया कि एडिशनल एसपी सिटी चंद्रशील ठाकुर और डिप्टी ने उनके साथ धोखा किया है। करीब 1 माह पहले दिए गए धरने के दौरान झूठे वादे कर धरने से उठा दिया। इसके अलावा पुलिस ने चौधरी हॉस्पिटल के खिलाफ कार्यवाही करने की बात कही, लेकिन 1 माह बीत गया, किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं हुई है। यामिनी पालीवाल ने बताया कि वे दादा के हक के लिए अब मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री कार्यालय तक जाएगी। इस दौरान किसी प्रकार की कोई अनहोनी होती है तो उदयपुर पुलिस इसके लिए जिम्मेदार होगी। पालीवाल ने हिरणमंगरी थाने के साथ पुलिस के आला अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। यामिनी पालीवाल ने कहा कि जब तक चौधरी हॉस्पिटल के खिलाफ कठोर कार्यवाही नहीं हो जाती तब तक अपना संघर्ष जारी रखेगी। हड़ताल से तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि आपकी हेल्प करेंगे, आगे आपकी सुनवाई होगी और मतलब कितने भी सशक्त होंगे चौधरी साहब, लेकिन हमको प्रभावित नहीं कर सकते और है ना, हमें जांच पड़ताल का टाइम दो। तो अभी 1 महीने से उनकी जांच पड़ताल चल ही रही है। मैं यहाँ पे 4-5 बार चक्कर काट चुकी हूँ और उन्होंने कहा था तुम्हें कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं कटवाएंगे, हम तुम्हारा साथ देंगे। उन्होंने कोई साथ नहीं दिया है। इवन मैंने चक्कर काटे कोर्ट कचहरी के, उनको कॉल करती हूँ तो कॉल रिसीव नहीं करते। जो टाइम देते उस टाइम पे मैं यहाँ आती हूँ, कभी कभी पूरा दिन हो जाता तो भी कॉल नहीं उठाते। मैम के ऑफिस जाती हूँ तो वहाँ पे उनके बंदे अंदर भी नहीं जाने देते मुझे। ऐसा हो रहा है मेरे साथ। मुख्य मांग क्या है? मुख्य मांग मेरी चौधरी हॉस्पिटल बंद करवाने की है ताकि आगे आम जनता में किसी के साथ भी ऐसा नहीं हो। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सरकारी जमीन पर प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी ने बना दिया मकान। अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़कर ग्राम विकास अधिकारी बन रहे हैं अनजान। कौन करेगा गलत करने वालों के खिलाफ कार्यवाही? उदयपुर के इतिहास में जुड़ेगा एक और अध्याय। G20 शेरपा की बैठक को लेकर दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है उदयपुर को। विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने भी जुटाई जानकारी। और उदयपुर झाड़ोल हाईवे पर कार बनी आग का गोला। कार में सवार 4 लोगों ने मुश्किल से बचाई अपनी जान। कार में रखे 1,20,000 रुपए और 12 LIC की पॉलिसी के दस्तावेज हुए जलकर खाक। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर से हाजिर होंगे लेकर कुछ नई ताजा तरीन खबरें। तब तक के लिए आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए और देखते रहिए चैनल 9 न्यूज़। धन्यवाद।